ओके 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 ओके, इट्स गुड, इट्स गुड। कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है मेरे तरफ से, इसीलिए कभी कभी आप लोगों को लगता होगा कि आई एम नॉट स्पीकिंग, फिर हम उसको म्यूट करके अपने आप को आई एम, हाँ, करेक्शन करना पड़ा है। अब देखिए, अब द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व द फॉलोइंग पर्पसेस। अब क्या क्या पर्पस सॉल्व करता है, ये रिवीजन है जो हम आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक दिन का गैप हो गया इसलिए आप लोग को बता रहे हैं, क्योंकि अभी जब जो भी है आप लोग को पता नहीं, गैप भी मिलता है तो आप लोग उस समय पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ये प्रॉब्लम होता है। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का फर्क बच्चा अगर नहीं जानता है, 8 का बच्चा, तो ये जो है ठीक नहीं। इसका मतलब यू आर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन, यू हैव नॉट स्टडीड द लेसन्स प्रॉपरली। नहीं तो ये मीनिंग पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आप मीनिंग क्लियर कर चुके होते, ये सेल्फ भी क्लियर किया जा सकता है। और जब तक सेल्फ ये आप लोग नहीं करेंगे तब तक आप लोग कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको मीनिंग ही नहीं पता है, वेयर टू यूज द वर्ड्स, वेयर यू हैव टू यूज द वर्ड्स, प्रॉपर वर्ड्स। ये दिस इज बैड। सो प्लीज आप लोग लेसन जब भी पढ़ाई हो जाए तो आप लोग आखिर आप लोग दिन भर घर में कर क्या रहे हैं, व्हाट यू पीपल आर डूइंग, कुछ तो आपको अपना सेल्फ स्टडी करना चाहिए। आपको कुछ सेल्फ स्टडी करना चाहिए, दैट इज वेरी कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स कि बच्चा सेल्फ स्टडी करे, अदरवाइज इट इज ए प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। उसके बाद प्रोवाइड सर्टेन सिग्निफिकेंट गाइडलाइन, दैट इज पेज नंबर 185। provide certain significant guidelines that help in decision making within a democratic setup, lays down rules and provides safeguard against misuse of power and abuse of authority, which leads to gross injustice by those in power, guarantees certain rights based on equality to establish social, political, and economic justice. Next, ensure that minority groups are not deprived of the benefit available to the majority group. Ensure that the majority group does not dominate the minorities. Guards our national interest. Does not allow dictatorial or biased decisions which may change the very basic structure of the constitution. Plays a crucial role in democratic society towards the achievement of desired goal. नेक्स्ट, अब जो है विजन एंड वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हम लोगों ने ये देखा था, ये आप लोग को ऑलरेडी मैंने बता दिया था क्या विजन था, समाज के सारे लोगों को एक साथ लेकर चलना, दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री रिफ्लेक्ट्स इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर्स, कल्चर एंड एथोस, जो बताता है some ideas are included in the constitution of free India like commitment to democracy and guarantee of justice, equality and freedom to all the people. मतलब सारे लोगों को अब लेकर चलना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सबसे बड़ा मतलब कहेगा कि माइल स्टोन था। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर ऑल्सो वेरी मच कंसर्न अबाउट फीडिंग ऑफ ए स्टार, मतलब जो लोग भूखे हैं उनको खिलाने के लिए अब उनका बहुत ज्यादा था। क्लॉथिंग ऑफ नेक, सबको कपड़ा, बेसिक नीड ये जो है ये कहता है बेसिक नीड, एंड द एक्सप्लॉयटेशन द ऑलरेडी डिप्राइव्ड एंड डिप्रेस्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और जो समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको अपने साथ लेकर के चलना। नाउ पेज नंबर 186, देयरफॉर द प्रीएम्बल वाज इंक्लूडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रीएम्बल को उसमें जोड़ा गया, पहले नहीं था लेकिन उसको दिया गया। द प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज नॉन जस्टिबल, मतलब ये सब पर ये होता है कि मतलब जो जस्टिस ये होगा, it non-justice, it contains the political philosophy, aims, objectives and basic purpose of the constitution. अब ये क्या क्या बताता है, पॉलिटिकल फिलोसफी, एम्स क्या हमारा एम है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, एंड बेसिक पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बना है। इट इज कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको क्या कहते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा, सोल। द कोर्ट रिगार्ड इट एज द की टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, अब कोर्ट इसको की मानता है, मतलब इसी से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, इसी को खोल करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाना, किसी चीज को दरवाजा पे ताला लगा रहता है तो इट्स द सेम वे लुक अस एट
लेट अस लुक एट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब थोड़ा सा हम लोग को इसको, ये आप लोग क्लास 7 में भी पढ़े हैं, ये आप क्लास 6 में भी पढ़े हैं, फिर से हम इसको हम लोग एक बार पढ़ेंगे। प्लीज पे अटेंशन। देखिए वहां सबसे प्रीएम्बल का मतलब सबसे ऊपर जो लिखा हुआ, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute इंडिया। अब कहते हैं हम लोग सभी लोग मिलके सोलमली मतलब सोल से, आत्मा से भारतीय इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, संगठित करते हैं इनटू ए सोवर्जिन सोशलिस्ट। सोवर्जिन मतलब संप्रभुता, एक ऐसा स्टेट जो कि किसी और अपने आप में कंप्लीट है। सोशलिस्ट समाज के सभी वर्ग, समाज का। सेकुलर, सेकुलर को बाद में इसमें लगाया गया था, पहले नहीं था, लेकिन सेकुलर को भी धर्मनिरपेक्ष। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब गणतांत्रिक। रिपब्लिक जहाँ गणराज्य, सारे लोग उसमें मिलकर काम करने। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और इसके सारे सिटीजन को ये ऐसा ही हम लोग बनाएंगे। जस्टिस, अब जस्टिस किस किस चीज पर, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस कहाँ कहाँ मिलेगा, सामाजिक मिलेगा, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक मिलेगा, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक मिलेगा। लिबर्टी मतलब क्या होता है, ऑफ थॉट। लिबर्टी का मतलब होता है उदारता, किसी चीज में फ्रीडम मिलना, आजादी मिलना। क्या क्या, थॉट, थॉट मतलब विचार, हम कुछ भी सोच सकते हैं। एक्सप्रेशन, बोल सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन में ये है कि किसी को हर्ट नहीं करना है, ऐसा। बिलीफ, विश्वास कर सकते हैं। फेथ एंड वर्शिप, फेथ मतलब विश्वास, बिलीफ भी वही, अब विश्वास एंड पूजा पाठ, जो कि हम लोग अपने, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, कोई भी किसी भी रिलीजन का पूजा पाठ कर सकते हैं। इक्वलिटी, बराबरी। ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऑफ स्टेटस मतलब सभी उसमें बराबर माने जाएंगे, मतलब इंडिविजुअल का, सारे इंडिविजुअल जो है इक्वल है, कहने का मतलब है। स्टेटस का मतलब हर इंडिविजुअल, हम भी, आप भी, ऑल आर इक्वल बीइंग द सिटीजन ऑफ ए कंट्री। एंड अपॉर्चुनिटी मतलब मौका मिलेगा सबको, सब जगह काम करने का, पढ़ने का, घूमने का मौका मिलेगा। एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, और ये सबके अंदर हम लोग इस चीज को बढ़ावा भी देंगे, प्रमोट मतलब बढ़ावा भी देंगे। फ्रैटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द, फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व की भावना जी कहेंगे, एश्योरिंग द एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। अब सबको फ्रेटर्निटी मतलब बढ़ावा देंगे किसमें, द स्टैच्यू द एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब ये जरूर कहेंगे कि हर इंडिविजुअल का जो डिग्निटी है, आत्मसम्मान है, वो बना रहेगा। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और कंट्री का जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है वो किसी हालत में उसको खत्म नहीं होने देंगे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, आप लोग तो जानते ही हैं नवंबर 1949 को ये किया गया था, मतलब एक साल पहले इसको बना के फिर बाद में 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ये किया गया, लागू किया गया। तब आप कहते हैं डू हियर बाई, जो लोग वहां थे वो बोले कि हम लोग यहाँ पर एडॉप्ट, स्वीकार करते हैं, इनएक्ट, इस पे काम करेंगे, एंड गिव टू आवरसेल्फ, अपने आप को ही गिफ्ट दे देते हैं, दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सारे कंट्रीमैन के, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल कंट्रीमैन, इन लोगों ने ऐसा किया। नाउ पेज नंबर 187, let us study some of the silent features of the Indian Constitution that have been incorporated to achieve our national goals given in the preamble। अब कहता है कि साइलेंट फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग देखेंगे, जो कि मतलब हमारे जो गोल्स है प्रीएम्बल्स में दिया उसको पूरा करने में जो हम लोग की मदद करता है। फीचर मतलब उसकी विशेषताएं क्या क्या है। द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फाउंडिंग मतलब जो लोग बनाए थे उनको फाउंडिंग फादर कह रहा है। इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल्स चेरिश्ड बाय द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, उन लोगों ने उसके अंदर जो मतलब जो डाले प्रिंसिपल, नियम बनाए, वो डाले जो लोग जो स्वतंत्रता संग्राम के समय जो सोच करके जो लोग लड़े थे कि मतलब सारा कंट्री हमारा है, सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, ये जो है उनका मतलब था। तो अब कहता है इन, हाँ, दे ऑल्सो ट्राई टू एडॉप्ट द बेस्ट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड एक्सेट्रा। और देखिए कितना उन लोगों ने मेहनत किया इसको बनाने के लिए। बेस्ट फीचर मतलब इतना कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े और उसका जो अच्छा पॉइंट था उसको अपने कंट्री, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लगाने का कोशिश किए और लगाए भी, यूज भी किए। देयरफॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड फीचर्स ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन, तब अब कहता है कि तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये दूसरे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को मिला करके गुड फीचर उसमें लगा करके और उसको बनाया गया है। कॉम्बिनेशन ऑफ गुड फीचर ऑफ द सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन।
अब कहता है द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल हैव आल्सो बीन ट्रांसलेटेड इनटू आइडियल्स एंड रूल्स ऑफ द इन द। अब नीड्स एंड एस्पिरेशन मतलब सपने, लोगों की जरूरतें और सपने जो हैं have also been translated into ideals and rules in the constitution में दिया गया है। अब कहता है do you know features of the foreign constitutions borrowed by Indian constitution। the British constitution से देखिए क्या क्या लिया गया है। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट लाइक क्वीन ऑफ यूके, जो कि हम लोग के ये होते हैं प्रेसिडेंट। द आइडियाज ऑफ प्रीएम्बल, द कैबिनेट सिस्टम, द पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल मतलब राज्यसभा लोकसभा, ये कहता है मेकिंग लोकसभा द लोअर हाउस मोर पावरफुल देन राज्यसभा, ये सब ब्रिटिश से लिया गया है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कुछ भी होगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सारे लोग मिल करके उसके लिए जिम्मेवार होंगे। लोकसभा का एक स्पीकर, द प्रिविलेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट मेंबर को राज्यसभा के मेंबर से ज्यादा वैल्यू देना, क्यों? क्योंकि वो लोग डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, पीपल उनको वोट देकर चुनती है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या रिटन लिखा हुआ है। द फेडरल सिस्टम मतलब राज्य और केंद्र सरकार, हेड ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट, द हेड ऑफ उसको प्रेसिडेंट कहा जाएगा। जैसे इसमें है ना क्यून लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को प्रेसिडेंट बोला जाएगा। प्रोविजन फॉर ए सुप्रीम कोर्ट भी होगा। प्रोविंस आर नोन एज द स्टेट, और जो मैम हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर, स्टेट यहाँ पर इसका नहीं कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है आपके कंट्री के लिए पूरा कह रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट के बाद गवर्नर का ये किया गया है यहाँ पर, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट नॉट गवर्नर, यहाँ पर स्टेट आपके कंट्री को माना गया है। प्रोविंसेस आर द स्टेट नोन एज स्टेट, प्रोविंस जो सूबा होगा उसको स्टेट के नाम से जाना जाएगा। राज्यसभा इन इंडिया रिप्रेजेंट द स्टेट लाइक द यूएस सीनेट की तरह ये जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, इंडिया इज नोन एज यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब बहुत सारे जो हमारे स्टेट है जो मिल करके एक भारत को बनाए हैं उसी को यूनियन, संघ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब ये हम लोग क्या करना चाहिए, राइट नहीं, सिर्फ राइट नहीं, ड्यूटी भी क्या करना चाहिए। अब बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, इस पे थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे। अब कहता है यूनिक है। अब कैसे यूनिक है? द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इट्स यूनिकनेस, यूनिक मतलब सबसे अलग हटकर। द बेस्ट फीचर ऑफ मेनी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड वेयर मॉडिफाइड एंड एडेप्टेड टू आवर नीड्स एंड कंडीशंस। मॉडिफाई मतलब उनको वैसा बनाया गया और वैसे जो हम लोग के मॉडिफाई कर लिया गया, मतलब अपने हिसाब से उसको बना लिए और तब उसको अपने जिस जरूरत थी उसके हिसाब से हम लोग उसको स्वीकार किए। Thus, the Constitution of India is a combination of many good points of several constitutions. तब अब कहता है कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन का गुड पॉइंट इसमें लिया गया है। At the same time, the needs and aspiration of the people were also not ignored. और उसमें भी ये देखा गया कि अपने कंट्री के लोगों का जो नीड्स और एस्पिरेशन है उसको छोड़ा नहीं जाए। The lengthiest मतलब बहुत बड़ा है। The Constitution of India is the lengthiest and the most detailed constitution. Detail मतलब हर पॉइंट को बहुत अच्छे से उसमें डील किया गया है, इसीलिए बहुत बड़ा बन गया। It is divided into 22 parts and has 395 articles. 22 भाग में बटा गया है और उसका 300 आर्टिकल का मतलब पॉइंट मान लीजिए, बाद में और बड़े होइएगा तो अभी पॉइंट समझ लीजिए। 22 पार्ट और 395 पॉइंट्स है एंड 12 शेड्यूल भी दिया गया है। इस शेड्यूल में क्या होगा? The Constituent Assembly spent 2 years, 11 months and 80 days to complete its final draft on November 26, 1949, but it was adopted and in force on 26 January 1950. उसके बाद भी और भी इसमें जो भी देखा गया करते करते 1 ईयर और लेने के बाद इसको मतलब एक्शन में लाया गया। Written Indian Constitution is a written constitution. It was drafted and enacted by the Constituent Assembly, especially elected for this purpose. इसीलिए उसको बनाया गया था, Constituent Assembly इसीलिए बनाया गया था और
इसी कि वो लोग लिखेंगे, ड्राफ्ट करेंगे और तब इस जितना भी प्रॉब्लम है सोसाइटी में, नेशन को आगे भी क्या देखे, विजन, विजन जिसको कहते हैं हम लोग, विजन, इनका विजन क्लियर रहना चाहिए कि नेशन को आगे भी क्या जरूरत पड़ेगा। इट वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब जितने लोग थे उनके जो सबसे हेड थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वर द चेयरमैन ऑफ द इट्स ड्राफ्टिंग कमिटी, और जो लोग ड्राफ्ट कर रहे थे उनके सबसे चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। समाज के सभी वर्गों का उसमें सहयोग लिया गया था। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, रिजिड का मतलब होता है जिद्दी, और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है समय समय पर बदलने वाला, लचीला। एक तरफ देखिए, जिद्दी का मतलब वो कभी नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, और फ्लेक्सिबल भी है। अब इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। A constitution is called rigid or flexible on the basis of the procedure of its amendment. अब इसके बदलाव का जो ये होता है उसी पर इसको रिजिड या फ्लेक्सिबल कहा जाता है। A rigid constitution is one which cannot be amended easily. अब कहता है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो है जो कि आराम से बदला नहीं जा सकता है। ऑन द कंट्रेरी, अब दूसरी तरफ, अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इजिली, और जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होगा, वो आराम से उसको बदला जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। अमेंड मतलब संशोधन किया जा सकता है, कोई रूल बना है उसको फिर से बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। द स्ट्रेंथ ऑफ ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट इज स्टेबल। अब रिजिड जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका सबसे बड़ा ताकत क्या होता है, वो किसी भी स्थिति में स्टेबल रहता है, स्टेबल मतलब स्थिर रहता है, एंड हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ द चेंजेस ऑफ द नेशन, और क्या होता है, और तब ये जो देश का जो विकास होता है उसमें मददगार होता है। कीपिंग दिस इन माइंड, अब इसी को दिमाग में रख के जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल, मतलब कहीं कहीं बहुत जिद्दी है, कहीं कहीं बहुत फ्लेक्सिबल भी है, दोनों चीज बना दिया, रिजिड भी बना दिया, फ्लेक्सिबल भी बना दिया। इट इज नॉट ओनली ए सेक्रेट डॉक्यूमेंट, अब कहता है ये एक पवित्र ही नहीं है कि इसको कोई चीज छेड़ा नहीं जाएगा। पवित्र का मतलब कुछ चीज को छूने से डरना, इसको कहते हैं कि भाई अभी कैसे करें, अभी इसको तो हम ऐसे करेंगे तो वैसे करेंगे, कैसे हम लोग पूजा करते हैं तो कहते हैं हम लोग नहाएंगे, भूखे पेट रहेंगे, तो ऐसा सेक्रेट, तो इसको नहीं, ये नहीं माना गया कि इतना सेक्रेट नहीं है। दैट इज ए फ्रेमवर्क फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, कि दैट इज अ फ्रेमवर्क फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। अब कैसे डेमोक्रेसी में काम किया जाएगा इसका फ्रेमवर्क है। इसके अंदर फ्रेम का मतलब क्या होता है, कोई पिक्चर डाल दिया जाता है और एक लाइन बना दिया जाता है कि इससे ज्यादा वो नहीं रहेगा, तो इसी तरह डेमोक्रेसी का मान लीजिए कि एक पिक्चर मान लीजिए बना करके एक लाइन बनाया गया, नियम बनाया गया गवर्नेंस, बट ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट दैट मे रिक्वायर मॉडिफिकेशन। लेकिन अब इसको ये भी बनाया गया कि अगर मान लीजिए छोटे फ्रेम में फिट नहीं हो रहा है तो इसको बड़े फ्रेम में डाल दें, ये बड़ा फ्रेम ज्यादा बड़ा हो गया फिर छोटा कर देंगे, मॉडिफिकेशन इसको कहता है। अकॉर्डिंगली देयर आर 3 मेथड ऑफ अमेंडमेंट, अब कहता है अब उसी के हिसाब से अमेंडमेंट का 3 मेथड एडॉप्ट किया गया। प्रोसीड्योर्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब कहता है कि क्या तरीका है। पहला बाय सिंपल मेजॉरिटी, अब बाई मतलब सिंपल मेजॉरिटी क्या है, सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन इजिली बी चेंज बाय पासिंग द अमेंडमेंट बिल बाय सिंपल मेजॉरिटी। मेजॉरिटी कहते हैं जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, राज्यसभा के, वो लोग वोटिंग करते हैं, उसको मेजॉरिटी कहते हैं। तो कम उसमें कोई कोई जो सिंपली आराम से हो जाता है, which means the bill should be approved by a majority of the members of present and voting in both the house of the parliament। जो लोग प्रेजेंट हैं, मान लीजिए उस दिन जो लोग प्रेजेंट है 100 ही है, 100 में ही मेंबर को ही करके और पास कर दिया जाएगा, दैट इज द सिंपल मेजोरिटी, लोकसभा राज्यसभा मिला करके। बाय स्पेशल मेजोरिटी, अब कहता है स्पेशल मेजोरिटी क्या होगा, द अमेंडमेंट बिल शैल हैव टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों। पहला बाई एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, अब टोटल जितने मेंबर हैं सारे लोग उसको मान जाए, और दूसरा 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, अब 2/3 मेजोरिटी जो मेंबर जो प्रेजेंट है और वोट देते हैं, मान लीजिए कि 100 हैं तो 75, एक बात इसको मान लीजिए, और उसके फेवर में वोट भी देते हैं, तब मोस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर अमेंडेड बाय दिस मेथड, ज्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट हुआ है वो इसी मेथड से हुआ है। स्पेशल मेजोरिटी एंड रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन मतलब नया बना देना, रेक्टिफाई करना, गलती को सुधार करना।
After the bill is passed by a special majority in both the house of the parliament, it may be approved by the legislature of at least half of the total member of the state. अब स्टेट को स्टेट का समझ में आ रहा है, स्टेट मतलब यहाँ भी कंट्री को ही हाफ ऑफ द टोटल मेंबर जब अगर कहेंगे तभी वो बिल बनेगा, उसको स्पेशल मेजॉरिटी और रेक्टिफिकेशन उसमें वो लोग बता भी सकते हैं कि इसको क्या सुधार करिए। व्हेनेवर एब्सोल्यूट मतलब पूरा मेजॉरिटी जो होता है, एब्सोल्यूट का मतलब कोई भी उसके विरोध में नहीं जाए, उसको माना जाएगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और अब टोटल मेंबरशिप जितने लोग हैं एक मत से कह दिए कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, बात समझ गए, दैट इज एब्सोल्यूट, यस ऐसा ही होगा। Whenever the need of was felt, the Indian Constitution was suitably amended according to the relevant demands to achieve national goal. अब कहता है कि जब जब जरूरत पड़ा तो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक हिसाब से उसको अमेंडमेंट किया गया, नेशनल गोल को, नेशनल गोल मतलब जो राष्ट्र का जो कि सबका मिल करके एक गोल बनता है, सबको मिल करके क्या क्या करना। अमेंडमेंट मींस, अमेंड का मतलब होता है उसको चेक आउट करना। मैम स्पेशल मेजॉरिटी प्लीज टेल अगेन। स्पेशल का मतलब होता है कि आपका जो है, जैसे स्पेशल मेजॉरिटी दो तरह का आपको बताया है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, जितने लोग मेंबर हैं उन पूरे सभी एक साथ, और दूसरा 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लीजिए कि 100 मेंबर प्रेजेंट हैं तो 75 को उसमें वोट देना पड़ेगा उसके फेवर में, और उतना प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब प्रेजेंट है और उसके फेवर में वोट किए 75 तभी वो बनेगा, दैट इज द स्पेशल मेजॉरिटी। एक कंप्लीट लोग और एक नहीं, तो अगर मान लीजिए कंप्लीट नहीं भी है तो दैट इज द, समझ में आ गया अनुप्रिया कुमारी? जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, यस मैम, फिर से पढ़ लीजिएगा, आप लोग विश्लेषण को फिर से पढ़िएगा, थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने। अगर आप क्लास ओवर होने के तुरंत बाद अगर पढ़ लेंगे चैप्टर को तो आपको यू विल गेट अ टाइम जो मैंने बताया, और फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम, इफ यू आर फेसिंग ए प्रॉब्लम, राइट द पॉइंट एंड डिस्कस इट ड्यूरिंग द क्लास टाइम। जब हम लोग क्लास में आए तब आप उसको अपने क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे के साथ डिस्कस करिए, सबके साथ उसको शेयर करिए, तो देन जो बच्चा नहीं भी पढ़ा होगा वो सोचेगा ये पॉइंट कहाँ है, उसको ढूंढेगा या पॉइंट सुनेगा। तो सो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, व्हेन द जब भी क्लास ओवर हो जाए तो आप मेन पॉइंट को थोड़ा अपने रफ कॉपी में कहीं भी एक जगह लिख करके उसको देखिए कि आपने उसको समझा या नहीं समझा। यू शुड ट्राई टू राइट द मेन पॉइंट्स एंड उस पर सोचना है, थिंक करना है, यू शुड थिंक ओवर इट, जो बच्चे आप लोग कम करते हैं। अब इरेडिकेट सर्टेन इविल प्रैक्टिस है, एवोल्यूशन ऑफ प्रीवी पर्स, प्रीवी पर्स मतलब राजा लोगों को एक सर्टेन पैसा दिया जाता था, ये आप लोग को दिया जाएगा, तो उसको भी खत्म किया गया। ये नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंक का नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण, सारे बैंक पहले प्राइवेट लोग चलाते थे, फिर बाद में उसको गवर्नमेंट चलाने लगी। रिजर्वेशन फॉर ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, मतलब भारतीय समाज तो जाति में बटा हुआ है, तो जाति के जो लोग थे उनको रिजर्वेशन देना। राइट टू इंफॉर्मेशन, लोगों को अधिकार देना, मतलब जानने का अधिकार कि गवर्नमेंट क्या करे क्या नहीं करे। राइट टू एजुकेशन, सबके पढ़ने का अधिकार। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकल सेल्फ बॉडीज, लोकल सेल्फ बॉडी मतलब पंचायत, पंचायती सिस्टम में राज्य में वुमेन के लिए आर सम एग्जांपल्स व्हिच प्रूव दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक। ये देखिए ये चेंज करके मतलब अमेंडमेंट करके ये सब उसमें किया गया, इसीलिए कहता है डायनेमिक, मतलब एकदम मतलब ये कभी समय के हिसाब से चलने वाला, दैट इज डायनेमिक। इट इज एन एम्पल प्रूफ ऑफ आवर कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ट्रूली सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब कहता है कि ये हमारे जो हम लोग सोचे थे, कमिट किए थे, प्रियम्बल में किए थे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, लास्ट वाला जो लास्ट वर्ड जो है, वी इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this, adopt enact, adopt मतलब करते हैं और इस पे काम करेंगे, ये कमिटमेंट हुआ, to transform India into a truly secular socialist democratic republic. Do you know the kings of the princely estate, प्रिवी पर्स के बारे में बता रहा है, who merged them into India after independence were paid a fixed annual amount of money as a stipend। मतलब जो लोग इंडिया में मिले तो उनको एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता था कि इससे आप अपना काम चलाइएगा। इट वाज कॉल्ड प्रीवी पर्स, ये प्रीवी पर्स कहलाता था, ठीक है।
नाउ चिल्ड्रन, अब होमवर्क किसी बच्चे ने मुझसे कहा था कि मैम मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं लिखा था, तो क्वेश्चन आंसर को के का पीडीएफ आज हम फिर से डाल देंगे स्नैप होमवर्क पे, आप लोग देख लीजिएगा। और आज 2 होमवर्क रहेगा। एक होमवर्क रहेगा लर्न, पेज नंबर दे देंगे, पेज नंबर तक कम से कम लर्न लेसन 16 दे देंगे, पेज नंबर नहीं देंगे। कोशिश करिएगा कि जितना कम से कम पढ़ाया गया उतना जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अब क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो हैंड रेज करके हमसे पूछ लेगा, उसका हम अनम्यूट कर देंगे और उसकी बातों को सुन लेंगे, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है तो इफ एनीवन हैज ट्रबल, किसी को कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया है तो वो हमसे पूछ सकता है, वो हमसे पूछ सकता है अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो इट्स ओके, अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। आई एम जस्ट वेटिंग फ्रॉम योर साइड कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बोलेंगे। योर क्वेश्चंस आर वेलकम। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं, और प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। आदित्य कुमार का प्रॉब्लम आया। आदित्य, आदित्य, यस नाउ। हाँ मैम जो आदित्य फेयर कॉपी, बोलिए। यस मैम, जो क्या? फेयर कॉपी बना, मैम जो फेयर कॉपी बस बनाएंगे तो हेयर कॉपी बनाएंगे और रफ कॉपी बनाएंगे, बस यही क्वेश्चन रहता है। नो मैम, फेयर कॉपी बनाएंगे हाँ तो बोलिए। व्हाट्सएप पे उसका पीडीएफ, फेयर कॉपी बनाएंगे तो व्हाट्सएप पे उसका पीडीएफ भेज सकते हैं ना? क्यों, किस लिए भेजिएगा पीडीएफ? एक तरफ आपके पीडीएफ से देख कर लिखिएगा, फिर दोबारा पीडीएफ किस लिए भेजिएगा मेरे लिए, ये बताइए। हम वही पूछ रहे हैं। हमने पीडीएफ मैम आपको कोई, भेजा है कि आपका, मैम आप कोई भी व्हाट्सएप पे पॉइंट, पीडीएफ मत भेजिए। दैट इज नॉट नीडेड कि आप पीडीएफ भेज रहे हैं।